अब कई लोग जो हैं फिर भी सोचते हैं कि हमारी जो मृत्यु है अंत काल के समय, जैसे मरने से हम मुक्त हो जाएंगे, और वो टाइम देखते हैं कि किस टाइम पे मृत्यु हुई है। तो हम सबको, जैसे भारत की संस्कृति में तो दो मुहूर्त देखते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण का मुहूर्त बोलते हैं अच्छा मुहूर्त है। यहाँ जिसने भी उत्तरायण, जो पहले जो 6 महीने, मतलब 15 जनवरी से जो जून तक का महीना है, उसमें जिसने भी प्राण त्यागे उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, और बाकी अगले 6 महीने में जो गया उसकी अधोगति होगी। तो यह जो दो बताए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो रास्ते हैं हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और कैसे हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो इन 6 महीनों में कैसे शिफ्टिंग होती है, उस हिसाब से ये दो रास्ते बताए। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यह दो रास्ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो हमारा जो पूरा एक साल 12 महीने का होता है, ये पूरा 12 महीने का एक चक्कर है। बीच में आप देखेंगे सूर्य, और ये जो पृथ्वी पूरी आजू बाजू घूम रही है। अब यह जो सूर्य की किरण जो आप देखोगे 21 दिसंबर से तो 21 जून तक जो है, सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ सरकती जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है उत्तर की तरफ चल रहा है। उत्तरायन, यन का मतलब चलना, उत्तर मतलब उत्तर की तरफ चलना, नॉर्थ की तरफ सूर्य चल रहा है। पर हम सब जानते हैं सूर्य नहीं चलता, हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि सूर्य सरक रहा है उत्तर की तरफ। तो ये शुरू हो जाता है 21 या 22 दिसंबर तक से। पर हम लोग जो हैं, हमने इसको हर महीने को राशि में बांट दिया है। 12 महीने की 12 राशि होती है। तो 12 राशि के हिसाब से यूजली 14 या 15 जनवरी को सूर्य की जो किरणें हैं वो हर राशि पर पड़ती हैं। तो उस हिसाब से हम इसको मकर संक्रांति के दिन सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अब 2020 से 15 तारीख को, 15 जनवरी को आने लगा। इसके पहले वो 14 जनवरी को आता था। तो 80 साल तक वो 14 जनवरी रहा। अब नेक्स्ट 80 साल तक, 2020 से 2100 तक, वो 15 जनवरी रहेगा। उसके बाद फिर एक एक दिन शिफ्ट होता जाएगा, 16 जनवरी को आएगा। तो खैर हमारी लाइफ टाइम में तो हम इसको 15 जनवरी में ही देखेंगे। तो हम अपने भारतवर्ष में इसको मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यह जो सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, और यहाँ से उत्तरायण शुरू होता है। वैसे जैसे हमने बताया कि 21 या 22 दिसंबर से शुरू होता है, पर राशि हमने उससे कनेक्ट कर दी। राशि मकर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब यह जो मकर राशि से शुरू होता है और 6 राशि को क्रॉस करता है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। और यह वेदों में ये 6 महीने शुभ बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ से अब दिन जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं, गर्मी का टाइम शुरू हो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि सब शुभ कार्य इन 6 महीनों में करे जाते हैं। तो इसका साइंटिफिक मीनिंग तो ऐसा है, क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है, कीटाणु वगैरह सब मरे हुए मतलब नहीं रहते हमको दूषित करने के लिए, ताकि हम किसी को भोजन करने वगैरह भी बुलाएं तो हमारा जो भोजन है वो शुद्ध हो। और ये हेल्दी पीरियड मानते हैं 6 महीने, लोग बीमार नहीं पड़ते, इन्फेक्शन नहीं इधर उधर क्रॉस होता। तो इसलिए सभी शुभ कार्य इस दौरान किए जाते हैं। अब इसमें अब हमारे पूरे 12 महीने में 6 ऋतु होती है। तो जो 3 ऋतु इसमें क्रॉस होती है, शिशिर ऋतु मतलब विंटर का समय, सर्दी का मौसम, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग, और ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम, समर। अब ये जो बताया 21 जून, 21 जून से आगे जो बताते हैं 21 दिसंबर तक, अब सूर्य की जो दशा है, हमें ऐसा लगता है कि वो दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो इसको बोल दिया दक्षिणायन। अब इसमें जो राशि कवर हुई है, जो 6 राशियां, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि।
और जो तीन जो ऋतुएं आई हैं, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब मॉनसून, शरद ऋतु मतलब ऑटम, और हेमंत मतलब विंटर के जस्ट पहले, प्री विंटर। तो इस प्रकार यह पूरा उत्तरायण और दक्षिणायन का चार्ट है। अब इसमें दो और तारीख बताई है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं। ये 2 दिन पूरे साल में, पूरे दिन और रात इक्वल होते हैं, समान होते हैं, 12-12 घंटे की, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। तो यह 2 दिन जो हैं अपने भारत भर में वर्ष में विषुव नाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तरायण और दक्षिणायन है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो आत्मा में टिककर शांत स्थिति में आनंद में रह के जिसने प्राण त्यागे होंगे, चाहे वो उत्तरायण का टाइम हो या दक्षिणायन का, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और जिसने विचलितता में, परेशानी में, दुखद होकर अस्वीकार भाव से प्राण त्यागे होंगे, उसको हम बोलेंगे कि उसको फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, और उसको बोलेंगे वो दक्षिणायन में उसने प्राण त्यागे। तो इस प्रकार हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कृष्ण बोल रहे हैं मुझे पाना सुलभ है, हम कर सकते हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम कौन सा रास्ता चुने, प्रकाशमय रास्ता या अंधकार वाला, उत्तरायण वाला या दक्षिणायन वाला। तो प्रकाशमय या उत्तरायण को शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं, और अंधकार वाले को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो जो उत्तरायण वाला रास्ता है वो हमें जागृत करेगा, हमें ज्ञान से सुसज्जित करेगा, और इसी प्रकार हम जब ज्ञान से सुसज्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आनंद और शांति में रहेंगे। कर्म योगी बनेंगे, मतलब अकर्ता बनेंगे, निस्वार्थ भाव रहेगा, निष्कामता आएगी, और हम अपने स्थिति को प्राप्त होंगे। तो और दूसरा है अंधकार वाला रास्ता, जो अज्ञान का रहेगा, जिसको बोलते हैं अमावस, या अंधकार को अमावस बोला है, जो हमें भय देगा, दुख देगा। हम ज्ञान से कर्म नहीं करेंगे तो कर्ता भोक्ता बने रहेंगे, स्वार्थ और अहंकार में रहेंगे, और फिर पुनर् पुनर् हमको वापस वापस इस जन्म मरण में आ रहेगा।